बच्चों आज आप करांगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। कल तुसी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया सी जिहदे च तुसी S1 और S2 जड़े है दो स्लिट्स लईयां, दो स्लिट्स सीगियां S1 और S2। ते स्क्रीन जड़ा कि कैपिटल D डिस्टेंस ते है, ठीक है। S1 और S2 का सेंटर पॉइंट का है O पॉइंट, A एंड B S1 और S2 के स्क्रीन के उत्ते कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ने। तो असी P पॉइंट एनी पॉइंट स्क्रीन के उत्ते देखते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न बनता जिथे इंटरफेरेंस पैटर्न मैं जिवें कल दस्सिया सी तुहानूं ब्राइट्स एंड डार्क बैंड बनते हैं। हुण P ते कल कंडीशनस कीतियां सी, कंडीशनस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हुण अज आप करांगे कि डिस्टेंस व्हाट शुड बी द डिस्टेंस वाई की क्या वैल्यू होए कि इत्थे ब्राइट बैंड बनेगा, मतलब कित्थे ब्राइट बैंड बनेगा तो कित्थे डार्क बैंड बनेगा, ठीक है। ये आप डिस्टेंस पता करांगे। सब तो पहला तो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एट द पॉइंट P। क्लियर है, पाथ डिफरेंस होंगे एक्स्ट्रा डिस्टेंस x, दैट इज S2P माइनस S1P, ठीक है जी। Now look in the right angle triangle. In triangle S2BP, S2BP ਦੇ ਵਿੱਚ S2P डिस्टेंस लिखा जा सकता है, पॉज करें। S2P का स्केयर जोड़ा है पाइथागोरस थ्योरम लावांगे, S2B स्केयर प्लस BP स्केयर, ठीक है जी। S2B और डिस्टेंस S2B बराबर है D दे, इन्हें लिख सकते हैं D स्केयर प्लस हुण BP का डिस्टेंस ध्यान दो सारे, आ डिस्टेंस है डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, जिसनों की लिखते हैं D। कल भी D की लिखी सी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स इज D। तो आ डिस्टेंस क्या हो जाएगा D/2, तो आ डिस्टेंस क्या हो जाएगा D/2। तो BP ਨੂੰ मैं लिख सकता y प्लस D/2 का होल स्क्वायर। देखो डायग्राम आ y है ना, OP y है, तो आ हो जाएगा D/2। तो B तो लेके P तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा y प्लस D/2 का, ठीक है जी। तो BP इसकी इसी तरह लिख सकता मैं S1P क्या सेम ट्रायंगल इन ट्रायंगल S1AP, S1P स्क्वायर हो जाएगा S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो S1A क्या हो जाएगा D स्क्वायर प्लस AP की वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह ना इन्होंने माइनस करांगे आपस च, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, ये चो आ माइनस कर देंगे की रह जाएगा D स्क्वायर प्लस y प्लस D/2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर माइनस y माइनस D/2 का होल स्क्वायर, आ कटिया जाएगा, ठीक है जी। हुण इसनूं स्क्वायर खोल लिए, इधर फार्मूला लाने
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P ਇਹਦਾ स्क्वायर खोल ਦਿੰਦੇ ਹੋ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई डी माइनस वाई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई डी आ कट्टे जाएंगे वाई डी प्लस वाई डी क्या होएगा 2 S2 माइनस S1P ये तो है x लिख सकता मैं की रिलेशन रह गया अपने को x इंटू S2P प्लस S1P बराबर है 2 तो बेटा S1P अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू S2P दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितने बराबर है D दे D क्या है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन अप्रॉक्सीमेटली ठीक है ना क्यों क्योंकि आप बहुत दूर है तो S1P अप्रॉक्सीमेटली S1A के बराबर है ठीक है उसी तरह S2P अप्रॉक्सीमेटली S2B के बराबर है तो जो D है इनू D प्लस D 2D लिख सकते हैं तो x इंटू 2D बराबर आ गया 2/D तो x की वैल्यू आ जाएगी y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D ये आ गया पाथ डिफरेंस का रिलेशन अपने को ठीक है जी ना हो गया नोट पॉज कर हाँ जी आ डेरिवेशन कर ली आप पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी वाई है डिस्टेंस पोजीशन ऑफ द मैक्सिमाज और मिनिमा फ्रॉम द सेंटर एंड स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स एंड कैपिटल डी क्या है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट स्क्रीन कितनी दूर है स्लिट्स तो नाउ डेरिवेशन सी साडी पोजीशंस ऑफ मैक्सिमाज एंड मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा इन्हां दी डेरिवेशंस करनी है मैक्सिमा कित्थे बनते हैं ते मिनिमास कित्थे बनते हैं ना पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा थानू याद होएगा पाथ डिफरेंस की मैं कंडीशन दसी सी फॉर मैक्सिमा x शुड बी इज इक्वल टू n लैम्डा दसिया से ना कल पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए n लैम्डा वेयर n इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन मींस क्रस्ट दे उत्ते मैक्सिमस मींस क्रस्ट दे उत्ते क्रस्ट मैच करना ते ट्रफ दे उत्ते ट्रफ मैच करना ये कदों पॉसीबल है कि जो उन्होंने या तो 0 पाथ डिफरेंस हो या लैम्डा लैम्डा तो बाद फिर क्रस्ट से क्रस्ट मैच कर जाऊगा या फिर 2 लैम्डा या फिर 3 लैम्डा फिर मैक्सिमम बनेगा तो मैं पुट कर देना x की वैल्यू n लैम्डा इतने y इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू आ गई n लैम्डा y आ गया n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ डिस्टेंस है सेंटर तो पुट n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 0 तो पुट करो y नॉट इज इक्वल टू 0 इनू कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा मीनस जे थोड़ा पॉइंट P इत्थे आ जाए इत्थे की बनेगा जे आप ग्राफ लोड करिए इंटेंसिटी का इत्थे मैक्सिमा बनेगा ब्राइट बैंड बनेगा बिल्कुल सेंटर
n is equal to 0. Put n is equal to 1. Now n is equal to 1. Now y1 की वैल्यू आएगी लैम्डा कैपिटल D upon small d. This is called first bright fringe. This is a position for first bright fringe. पहली ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई. पुट करांगे लैम्डा जो कैपिटल डी वैल्यू जिन्नी आ जाएगी उस पॉइंट ते सपोज इत्थे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ गई. देन n इज इक्वल टू 2 y2 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. लगभग फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज तो डबल डिस्टेंस आ गया, 2 टाइम्स हो गया. इसनू कहांगे सेकेंड ब्राइट फ्रिंज. देखते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के विचाले गैप है, उत्थे की है डार्क फ्रिंज. सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ते फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के विचकार गैप है, वो गैप काहदा है? ब्राइट ते विच जिहड़ा गैप है डार्क ही होएगा. तो उसी तरह फर्स्ट ते सैकेंड के विचकार भी एक डार्क फ्रिंज है, थर्ड ते सैकेंड के विचकार भी एक डार्क फ्रिंज है. मतलब डार्क फ्रिंजिस विचाले विचाले डार्क फ्रिंजिस आएंगे एंड सो ऑन. एंड जो n इज इक्वल टू n पुट करांगे वो आ जाएगी yn, दैट इज n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. एक ही होएगा nth ब्राइट फ्रिंज. इसनू कहने nth ब्राइट फ्रिंज. ठीक है जी. पॉज. पोजीशन फॉर मिनिमा हो गया स्टार्ट. तो पोजीशन मिनिमा बेटा थानू कल याद होएगा. पाथ डिफरेंस की सी 2n+1 लैम्डा बाय 2. आही कंडीशन दसी सी ना. तो x की वैल्यू y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n+1 लैम्डा बाय 2. तो y की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d. वेर n इज 0 1 2 है ना. ओके. उसी तरह पुट n इज इक्वल टू 0. when n is equal to 0 y नॉट डैश या y1 डैश लिख लो. नॉट भी लिख सकते, डजंट मैटर. इतने नॉट 0 पुट कर दो, की रह जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d. हाफ ते जिथे पहला ब्राइट फ्रिंज सी कितने सी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, उस तो अद्धे डिस्टेंस थे. मतलब इत्थे आ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ कितना डिस्टेंस सी y कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, उस तो हाफ डिस्टेंस ते की बनया मिनिमा. फर्स्ट दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डार्क फ्रिंज. फर्स्ट डार्क फ्रिंज. उसी तरह n इज इक्वल टू 1 y1 डैश 1 पुट करूँगे 3 आ जाएगा. 3 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d. एक ही आ जाएगा पोजीशन सेकेंड डार्क फ्रिंज. सिमिलरली n इज इक्वल टू 2 y2 डैश, एक ही हो जाएगा 5 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d. एक ही आ गया थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन. तो n इज इक्वल टू n जे पुट करांगे yn डैश की वैल्यू आएगी 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d. की लिखांगे इनू nth डार्क
फ्रिंज। पॉज। अगे है बच्चों फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ। हुण फ्रिंज विड्थ की हुंदा है? फ्रिंज की मोटाई कितनी मोटी फ्रिंज बनेगी? हाँ साइड ते किन्नी मोटा, हाँ कितना मोटा। हुण क्लीयर है, थानू इन्ना पता लग गया दो डार्क फ्रिंजिस के विचाले एक ब्राइट फ्रिंज है, राइट, या दो ब्राइट फ्रिंजिस के विचकार एक डार्क फ्रिंज है, राइट। तो जे मैं कह सकता इफ फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ, पहला पता करते फॉर डार्क फ्रिंज विड्थ कि डार्क फ्रिंज विड्थ कितनी की मोटी है। देखो ध्यान नाल, जे मैं 7वीं डार्क फ्रिंज पता करना चाहवा, 7th डार्क फ्रिंज, ओह बीटा 7, ओह 7th ब्राइट फ्रिंज अते 6th ब्राइट फ्रिंज दे विचाले आएगी। समझ आई मेरी गल कि नहीं? 7th ब्राइट फ्रिंज अते 6th ब्राइट फ्रिंज दे विचकार कड़ी आएगी 7th डार्क फ्रिंज। दो नाल लगदियां डार्क फ्रिंजिस का डिस्टेंस माइनस कर देवां तो उन्हां दे विचकार डार्क फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। तो उसी तरह इन जनरल जे मैं yn माइनस 1 करदा, मतलब nth ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर n-1th ब्राइट फ्रिंज की आ जाएगा nth डार्क फ्रिंज। समझाया? तो yn की वैल्यू पुट कर दो n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यदि वैल्यू सी n-1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। सॉल्व करो, n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n ब्रैकेट खोल दो लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये कटिया गया, बीटा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो फ्रिंज विड्थ इज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन n, फ्रिंज विड्थ n ते डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब की है? ऑल फ्रिंजिज आर इक्वली स्पेस्ड। जो बीटा n ते डिपेंड ही नहीं करती मीन्स ऑल डार्क फ्रिंजिज आर ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है जी, ये आप डार्क फ्रिंज की पता की। सिमिलरली पता कर सकते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो मैं लिख सकता हूं बीटा डैश ब्राइट फ्रिंज। तो उन्हें nth ब्राइट फ्रिंज पता करना, nth डार्क फ्रिंज चो n-1th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस माइनस कर दिए, nth डार्क फ्रिंज के डिस्टेंस तो n-1th डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस माइनस कर दिए तो nth ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी। मीनस ओदा फार्मूला क्या सी 2n+1 yn डैश माइनस yn-1 डैश। yn की वैल्यू थानू कराई सी 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस 2n-1 प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, हाँ सॉरी अपॉन 2d, अपॉन 2d। इन्हें सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, सॉल्व करने तो बाद थानू प्राप्त होएगा कि दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी सेम। थोड़ी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन कर लूँगी, कोई दिक्कत। हैंस बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश। तो इंटरफ्रेंस पैटर्न दे विच ऑल द डार्क फ्रिंजिज आर इक्वली स्पेस्ड।
ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਰਕ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣਦੇ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟਰਫਰੈਂਸਿਸ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। What will happen to the interference pattern if Young's double slit experiment is submerged into the water? Means Young's double slit experiment ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Interference pattern fringes ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? Answer is beta directly proportional to lambda. Fringe width depends upon wavelength. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਵੀ ਨੋ ਮਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਮਡਾ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਮਡਾ ਅਪੋਨ ਮਿਊ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਿਟਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਰੋਰ, ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫ੍ਰਿੰਜ ਵਿਡਥ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਫਰੈਂਸ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।